महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय छात्र अथर्व दिलीप ननौर का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतक के पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं। नागपुर शहर में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय अथर्व दिलीप ननौर 2 अप्रैल को गिट्टी खदान इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला अपहरण में दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले सुराग मिले। करीब 36 घंटे बाद कड़मेश्वर के भरतवाड़ा इलाके में एक पुल के पास संदिग्ध हालत में एक बोरा मिलने की सूचना पुलिस को मिली। जब पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें अथर्व का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आखिरकार इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मृतक के पड़ोसी बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 आरोपी 19 साल के और एक 21 साल का युवक शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी का अथर्व के घर आना जाना भी था, जिससे परिवार को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ऐसी जानकारी नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने दी। ये एक केस हुआ है जिसमें कि एक बच्चा किडनैप हुआ, जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और किडनैपिंग जो 2 तारीख की घटना हुई थी। रात को हमको इसका लास्ट एक फुटेज मिला, जो कि बच्चा देखा गया लास्ट, और उसके बाद में हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा था कि इस डायरेक्शन में ये गए हैं। परंतु इसका जब हमने फर्दर प्रोब किया, इसके बाद में हमको इसको लास्ट सीन कौन था, तो वो हमको एक और वीडियो हमको मिला, जिसमें कि एक दूसरा एक युवा इस बच्चे को साथ में लेके जा रहा है। उसको जब हमने मैग्नीफाई किया, क्लियर किया, क्योंकि काफ़ी ब्लर था, वो क्लियर हुआ कि ये इस बच्चे के साथ में देखा गया लास्ट। तो उसके बाद में वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि जो सेकंड वीडियो इसको मिलने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। और अभी जो हमने फिर इस हिसाब से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो उनकी उम्र 19 साल की है, 2 लोगों की, और एक की 22 साल की उम्र है। इनको जब हमने इंटेरोगेट किया तो उससे सब चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरह से ये घटना हुई। ये घटना की प्लानिंग इन तीनों ने ही लगभग 20-25 दिन पहले बनाई थी, और प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट इनको 2 ही तारीख को किया, क्योंकि उस दिन एक प्रोसेशन था, बजरंगबली जो है उनका प्रोसेशन था। उस प्रोसेशन में इन्होंने टाइम डिसाइड किया, और जो बच्चा था उसको वहाँ से लेके गए और दूसरी गाड़ी में उसको डाला, और गाड़ी को लेके जो है बाहर आउटस्कर्ट्स में लेके गए, और वहाँ पे इस बच्चे को मर्डर किया गया। और नेक्स्ट डे जो है इसको, उस दिन जो है रात को बॉडी जो है इस गाड़ी में ही रही, और उसके बाद में इसको डिस्पोज ऑफ किया गया लगभग 10:30 बजे के आसपास दिन में। तो ये जो घटना हुई, फिर हमको उसको नेक्स्ट डे जो है ये बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है, और तीनों आरोपी जो है इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी प्लानिंग थी पूरी, और एक्सटॉर्शन भी करना चाहते थे ये, परंतु वो एक्सटॉर्शन जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ये चाहते थे कि उसको सूंघा के बेहोश करके उसके बाद में एक्सटॉर्शन करते, परंतु इन्होंने ओवर कर दिया, और उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। सर, इसको पुलिस के लिए क्या-क्या चैलेंजिंग आया? कहाँ-कहाँ पुलिस ने कितना समय लिया इसको डिटेक्ट करने में? कैसे-कैसे डिटेक्शन हुआ इसमें? डिटेक्शन क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि शुरुआत से ही हमको इसमें कोई क्लूज़ ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, तो एक चैलेंजिंग था। तो हमारा जो टेक्निकल और सीसीटीवी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पे हमने काफ़ी ध्यान दिया, और उस समय पे फ़ोन्स का और ये सारी चीज़ें हमने देखी इसमें। और टेक्निकल जब हम इसको पता चला कौन मिसिंग था वहाँ पे, किसके साथ में ये था, तो ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 14 साल का जो बच्चा है, उसके बाद में से हमने मिसिंग उसमें दाखिल किया, परंतु क्यों मिसिंग हुआ? क्योंकि 2 दिन हो गए थे और बच्चा मिल नहीं रहा था, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए हमने पूरा अपना क्राइम ब्रांच और ज़ोनल डीसीपीज़ और ज़ोनल टीम्स जो थी वो सब, इंक्लूडिंग मैं, हम लोग स्पॉट पे भी गए, और ये सारी चीज़ें देखी कि कहाँ से बच्चा मिस हुआ है। तो हमने ड्रोन्स का यूज़ किया, उसके बाद में पूरा जो उसके सामने जंगल था जहाँ लास्ट सीन था, वो भी पूरा चेक करवाया। डॉग यूनिट की हमने मदद ली, परंतु वहाँ पे हमको कुछ सफलता नहीं मिली। पर नेक्स्ट डे जो है, जब ये सेकंड हमको फुटेज मिला, उसके बाद में हमने उस डायरेक्शन में देखा, इन्वेस्टिगेट किया, और तो उसमें हमको ये सफलता मिली है। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो 35 से 40 लाख की डिमांड करने वाले थे। क्या ज़रूरत थी उनको इतने पैसे की? कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया?
इसमें हाँ, एक चीज़ और हमें सामने आई है कि ये जो थे ये डिमांड करने वाले थे लगभग 40 से 50 लाख रुपए ऐसा इन्होंने बोला है जब इंटेरोगेशन में। और वो 40 से 50 लाख रुपए क्यों चाहिए थे तुमको? वो भी इन्होंने बोला कि कुछ लोन लिया हुआ है और कुछ अपने लिए हम लोग इसको यूज़ करना चाहते थे। इस तरह से ये सामने आया है और जो इनके अभी हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि कितना लोन था क्योंकि एक तो जो गाड़ी यूज़ की गई है उसके ऊपर भी लोन है, ये तो क्लियर है। परंतु वो फादर ने उसको बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी देखनी पड़ेंगी कि ऐसा कुछ है क्या? तो उसके आधार पे हम लोग परंतु हाँ, इसमें डिमांड जो करने वाले थे ऐसा इन लोगों का बोलना है। उसमें जय जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है वो पुलिस स्टेशन के सामने में उसका भाजी का एक दुकान है और वो पुलिस स्टेशन में आता जाता था 2 दिनों तक कंटिन्यूशन में, ऐसा भी बोला गया। इसमें जो है एक एजिटेशन हुआ था जो गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन की हद में जो कुछ लोग जमा हो गए थे, तो वहाँ पे भी जो एक आरोपी है इसमें, वो आरोपी खुद वहाँ पे हाज़िर था। तो वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा था कि पुलिस क्या कर रही है और पुलिस स्टेशन में आया है कि नहीं ये हमको वेरीफ़ाई अभी क्योंकि वहाँ फुटेज मिलेगी हमको, तो वो हम लोग वेरीफ़ाई करके ही मैं बता पाऊँगा। परंतु हाँ, इसकी जो एक जो दुकान लगाता है सब्ज़ी की क्योंकि जो बच्चे का फ़ादर है उसको वो होलसेल का उसका बिज़नेस है सब्जियों का और ये जो लोग हैं सब उससे सब्जियाँ लेते थे और पैसा जो है रिटर्न उसको 1 महीने बाद, हफ़्ते बाद इस तरह से चलता था इसमें। आरोपियों में 19 वर्षीय जयराम गोपाल यादव, 19 वर्ष के केतन रमेश साहू और 22 साल का आयुष मोहन साहू बताया जा रहा है। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 40 लाख रुपए की फिरौती के लालच में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अपहरण के बाद उन्होंने अथर्व की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस हत्याकांड ने नागपुर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।